कुछ जगहें घूमने से नहीं मिलती, उन्हें मेहनत, साहस और सब्र से कमाया जाता है। घर इस ओर ऐसी ही एक मंजिल है। 10 जून 2025 को हज पूरा हो चुका था। अराफत की वो दुआएं अब भी दिल में धड़क रही थी। तौब की खुशबू, मीना की रातें, सब यादों में बस गई थी। और जैसे जैसे 3-4 दिन अजीजिया में रेस के बाद 14 जून की सुबह दिल ने फुसफुसाया, चलो घर ही शोर, वहाँ जहाँ सिर्फ इतिहास नहीं, ईमान सांस लेता है। ये सफर ना हज का हिस्सा था, ना कोई फर्ज, ना सुन्नत मुअक्कदा, बस दिल की पुकार उस जगह बैठने की जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह ने पनाह ली थी। अजीजिया इंडियन हज कैंप से सफर अकेला, अजीजिया से घरेश्वर का जो हिल का फुट हिल है, करीब 11.4 किलोमीटर है। करीब 15 से 20 मिनट लगता है, क्योंकि रास्ता इतना अच्छा है। आप पहाड़ी देख सकता है सुबह सुबह। मगर अल्लाह साथ में था। साथ चलने वाले पीछे हटते गए। बहुत कठिन चढ़ाई है, हर कोई यही कहता था। ये जो जबल शोर पहाड़ी है, एक गगनचुंबी है। करीब 2640 फीट हाइट में, एकदम टॉप में आपका जबल थोर है। जो इसका कोई बना बना हुआ रोड भी नहीं है। पहाड़ी के बीच बीच में से आपका घूमते हुए, मतलब उस पत्थर से स्टेयर और कोई जगह प्लेन होके आपको काफ़ी चढ़ाई तक जाना पड़ता है। करीब 2 घंटा आपको लगता है। ये जो टॉप आप देख रहा है, उसी टॉप में ही गौर शोर है, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका साथी अबू बकर रदी अल्लाह के साथ 3 दिन तक उसी गुफा में ठहरा था। तो ये जो चौराई अब जो जाएगा, तो उसके दिल में हिम्मत होना चाहिए और एक इरादा होना चाहिए कि मैं अंदर जाके देखना ही है, क्या है, महसूस करना है। मैंने बस पानी, तस्बीर और अल्लाह पर भरोसा लिया और अकेले ही निकल पड़ा गौरे शोर के लिए, अजीजिया इंडियन हाजी कैंप से। 14 टैक्सी ने मुझे जबल थोर के नीचे उतर दिया। सामने पहाड़, ऐसा जैसे आसमान को छू। रुकना पड़ा कोई बार, पानी की घूंट, गहरी सांस, फिर आगे। बीच बीच में अफगान मजदूर दिखाई देते, पत्थर तोड़ते, रास्ता सुधरते, मुस्कुराते। उनकी मेहनत हिम्मत देती है। आधे रास्ते में एक छोटा सा शेड मिला। यहाँ नींबू पानी, चाय और पानी कुछ ही रियल में आपको सस्ता में मिलता है। थोड़ा बैठा, नींबू पानी पिया, थकान जैसे पिघल गई। ये छोटा विराम बड़े हौसले में बदल गया। चढ़ते चढ़ते दिल बार बार सोचता, वही रास्ता हिजरत करके और जब मक्का से मदीना के दौर ने रात के अंधेरे में चढ़ा था। ना सीरिया, ना लाइट, बस भरोसा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। हिजरत की वो रात जो कुरान में भी दर्ज है,
दुश्मन तलवारों लिए खोजते हुए पहाड़ तक पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू हिजरत हिजरत करके करके मक्का से मक्का से मदीना मदीना की ओर और जाते जा हुए रहा था। बीच में आता है, रास्ते में गौरे शोर पहाड़ तक पहुंच गए। गुफा के बिल्कुल बाहर खड़े थे। उसी क्षण कुरान की आयत जिंदा महसूस हुई। घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। सूरह तौबा वर्स 940। सोचिए, बाहर खतरा, अंदर दो इंसान और उनके साथ रब की मदद। हदीस बताती है गुफा में एक शेर था। अबू बकर रजी अल्लाह ने डरते हुए अपनी एड़ी उस पर रखी कि कोई सांप या कीड़ा ना आए। सांप ने काट लिया उनको। दर्द असहनीय था। आंसू बहे, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ने आवाज नहीं निकला, क्योंकि डर सिर्फ इतना, मेरी आँख से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद न टूट जाए। क्या वफा थी, क्या इश्क था, क्या क्या सब्र था अल्लाह की खातिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे, अबू बकर रदी अल्लाह के घाव पर फूका। दर्द राहत में बदल गया। बाहर दुश्मन खड़े थे, पर अल्लाह ने मकड़ी से जाला बुना दिया। कबूतर ने घोंसला बना दिया। दुश्मन बोले, अगर कोई अंदर गया होता तो जाला कैसे सलामत रहता। और वे बिना देखे लौट गए। जहां दुनिया असंभव कहे, वहां अल्लाह आसान कर देता है। आखिरकार ये वाकिया, घर शोर का वाकिया याद करते काफी करते मुशक्कत आखिरकार के गुफा बाद पहुंच ही गया। करीब 2 घंटा में आप आखिरकार घरे शोर की वो जगह पहुंच ही गया। आपको ये जो टॉप है 2640 फीट हाइट में, आपको काफ़ी विदाउट एनी स्टेयर, कई कई पत्थर के बीच में से आपको ट्रैकिंग करके आपको गुफा तक पहुंचना है। तो गुफा के बाहर आपको काफ़ी लोगों का भीड़ मिलेगा, क्योंकि इतना छोटा जगह है, सब एक साथ जाना पॉसिबल नहीं, इसलिए लोग क्यू करके जाता है। और साथ में बीच में आपको उधर में कोई छोटा दुकान भी मिलेगा, आपको पानी, नींबू पानी, चाय, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए। तो देखिए कि अभी लेडीज़ भी जा रहा है। तो इसमें कुछ दुकान भी है आपको, तो उसमें रिफ्रेश हो सकता है। और साथ में आपको कोई भी जगह में आप 2 रकात नफल नमाज भी पढ़ सकता है। तो अब देखिए काफ़ी लोग नफल नमाज भी पढ़ रहा है। ये गारे शोर पहाड़ का टॉप है। मक्का भी देखता है। दूर में आपको क्लॉक टावर, काबा शरीफ का क्लॉक टावर भी आपको दिखेगा। तो ये है गारे शोर। द्वार इतना छोटा था कि झुककर प्रवेश करना पड़ा। जैसे सबक मिल रहा हो, असली इज्जत झुकने में है। अंदर जगह बस 2 लोगों के बैठने भर की थी, पर यही 3 दिन इतिहास ने सांस ली। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका साथी अबू बकर रदी अल्लाह ने 3 दिन तक इसी गुफा में पनाह ली। गारे शोर का वाक़या तो आप ज़रूर सुना होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका साथी अबू बकर रदी अल्लाह मक्का से हिजरत करते हुए मदीना कर जाते हुए यहाँ पे रात के अंधेरा में 3 रात रुका था। बाहर में कुरैश का एनिमी खड़ा था, लेकिन
अल्लाह ने कुरान सूरा में ये फरमाया, तो थोड़ा गौर से पढ़िए। इसी गुफा में 3 रात ठहरा और यहाँ पे कुरान का काफी आयत में इसका वर्णन है। तो जरा गौर से सुनिए। तो इधर घोंसला था और ये है गुफा, जिसके अंदर ही 3 रात कुरैश एनिमी को चकमा दे के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ने ठहरा था। यही उम्मत की सुबह जन्मी, यही तवक्कुल का इम्तिहान पास हुआ। गुफा के बाहर बैठा तो नीचे फैला मक्का नजर आई, मोती सा चमकता दिखाई दिया। हवा ठंडी, घरे शोर टॉप से चारों आपको ओर सुकून। कितना शानदार मक्का शहर आपको दिखाई देता है, आपको आंखें नम हो जाता है, सुकून मिलता है। मक्का शहर जब आप घरे शोर पहाड़ी का 2600 फीट ऊपर से देखेगा, साथ में क्लॉक टावर भी आपको दिखाई देगा, तो इससे पता चलता है तो क्लॉक टावर यानी कि मस्जिद अल हराम। आंखें बंद की, दिल रो पड़ा। मैंने दुआ की अपने परिवार के लिए, पूरी उम्मत के लिए। जो मेन गुफा है उसमें जाने के लिए आपको एक काफ़ी लोगों का भीड़ होता है, इसलिए आपको क्यू करना पड़ता है। एक बड़ा चट्टान पर पहाड़ी के बीच में से छोटा सा एक हिस्सा में आपको क्यू करके खड़ा होना पड़ता है और एक एक करके अंदर जाना पड़ता है। ये देखिए हम लोग क्यू में खड़ा हो, क्योंकि वो जो गुफा है, मेन गुफा है, वो इतना छोटा है, ओनली 2 आदमी का जैसे भी थोड़ा देर वक्त में रखना पड़ता है। इसके लिए बाहर में क्यू जो है ये बड़ी तादाद से लगता है, क्योंकि उसके बाद ही आपका जब आपका टर्न आएगा तो तभी आप गुफा के अंदर घुस पाएगा। इसलिए काफ़ी लोग देखेगा क्यू में खड़ा होने के साथ साथ लोग बैठा है। और वो सफ़र मांगा जो अबू बकर रज़ी अल्लाह में था, वो यकीन मांगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। वापसी में पैरों ने नीचे रास्ता पकड़ा, दिल ऊपर चढ़ गया। पत्थर ढीले थे, सावधानी जरूरी पर मन हल्का। जैसे सफर सिर्फ शरीर नहीं, रूह ने भी तय किया। गारे शोर सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये सबर, भरोसा और मोहब्बत का जिंदा सबक है। अल्लाह जब साथ हो, मकड़ी का जाला भी दीवार बन जाता है। मैं अकेला निकला था घर शोर के लिए, और लौट कर लगा इतिहास ने मेरा हाथ थाम लिया। घर शोर सिर्फ जगह नहीं, एक पहाड़ नहीं, ईमान की वो सीढ़ी है जिसे दिल चढ़ता है। अगर आप भी कभी मक्का जाए तो गारे शोर की इस यात्रा को जरूर जिए। इस कहानी ने दिल को छुआ है तो लाइक कमेंट लिखे। अल्लाह इज विद अस। और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाए, साथ मिलकर इस रूहानी को आगे बढ़ाए। जज़ाकल्लाह खैर।